बड़ी खबर, ईरान के 110 शहरों में खूनी संघर्ष। जहां आपको बता दें कि 110 शहरों में खूनी संघर्ष, जहां प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कैसे हुई उसकी तस्वीर आपके सामने होगी। साथ ही ईरान पर किसी भी वक्त हमला, ट्रंप ने तैयारी के आदेश दे दिए हैं। और साथ ही ईरान की बड़ी चेतावनी क्या है, क्योंकि हमला हुआ तो मिट जाएगा इजराइल। फिलहाल तस्वीर जबरदस्त विद्रोह की आग से सुलग रहे ईरान की, जहां ईरान की सड़क पर विद्रोहियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ईरान की सड़कों पर 18 लाख से ज्यादा लोग हैं। एक बार फिर से सुनिए, ईरान की सड़कों पर 18 लाख से ज्यादा लोग, 31 प्रांत से 180 से ज्यादा शहरों में विद्रोह फैल चुका है। 500 से ज्यादा जगहों पर सुरक्षा बलों के भीषण संघर्ष की तस्वीरें। इन तस्वीरों को एक बार फिर से गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां देखिए कैसे आग के गोले फेंके जा रहे हैं। तो ईरान की सड़क पर विद्रोहियों का सैलाब कैसे उमड़ चुका है, वो तस्वीरें पिछले कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 15 दिन में बदतर हो चुके हालात की आज वो तस्वीर है, जहां सबसे बड़ी खबर यह कि 500 से ज्यादा जगहों पर सुरक्षा बलों से भीषण संघर्ष हो रहा है। और ये आमने सामने है, गौर से देखिए जरा। जैसे ही इस क्रॉसिंग के पास आप लोगों को देखेंगे तो उनकी आग में ही आग के गोले बने हुए हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि कैसे सब कुछ आग के हवाले किया जा रहा है। खबर यह कि 31 प्रांतों के 180 से ज्यादा शहरों में विद्रोह हो रहा है। और अलग अलग जगहों से आ रही वो तस्वीर, क्योंकि 15 दिन से पूरे ईरान में कोहराम है। ईरान के कज़विन में फायरिंग से कैसे हड़कंप मचा, उसकी लेटेस्ट तस्वीर। सुरक्षा बलों ने विद्रोहियों पर कैसे फायरिंग की, उसकी तस्वीर। भारी आगजनी के बीच सुरक्षा बलों ने कैसे गोलियां चलाई, देखिए। और यहां भी सब आमने सामने, यानी सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने। एक तरफ लोगों की भारी भीड़, वहीं आगजनी, और हर 5 से 10 मीटर की दूरी पर आग ही आग नजर आ रही है। अब राजधानी तेहरान में विद्रोहियों का कब्जा बढ़ चुका है, क्योंकि दक्षिण तेहरान के कई इलाकों में विद्रोहियों का कंट्रोल हो चुका है। अब तेहरान की मुख्य सड़क पर प्रदर्शनकारियों का जिस तरीके से कब्जा हो रहा है, एक्सपर्ट से थोड़ी देर में सवाल यही कि अगर विद्रोही ज्यादातर इलाकों में अब कब्जा कर चुके हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल इनके हाथ में है, तो अब आगे क्या। फिलहाल ताजुरिश चौक से पार्के विलायत सड़क पर हजारों लोग इकट्ठा हुए, वही तस्वीर है। सड़क पर कंट्रोल से ही सुरक्षा बलों की मूवमेंट पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि अभी तक विद्रोह और प्रदर्शन कर रहे लोगों का हमेशा मकसद यही नजर आया कि वो कुछ नहीं देखते, सब कुछ आग के हवाले कर देते हैं, यहां तक कि सड़क पर मौजूद फोर्स के ऊपर गाड़ी तक चढ़ा देते हैं। फिलहाल कैसे ये विद्रोहियों का सैलाब उमड़ा हुआ है, तेहरान की मुख्य सड़क पर कब्जा किया जा रहा है, सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। एक और तस्वीर देखिए, ये तेहरान के इलाकों में अग्नि तांडव की वो तस्वीर है, जहां निजाम आबाद इलाके में हजारों लोग जुटे, ईरान की सरकारी इमारतों में आग लगा दी। भीषण आग में कई सरकारी इमारतें तबाह हो गई। विद्रोहियों के हुजूम के बीच सुरक्षा बल भी भाग खड़े हुए। अब एक साथ तस्वीरें अलग अलग इलाकों की। ईरान में बगावत और खमनेई पर आफत। फिलहाल तेहरान में विद्रोहियों के बढ़ते कब्जे को लेकर सबसे पहला सवाल जीडी बख्शी सर आपसे, क्योंकि हर तरफ एक जैसी तस्वीरें सर। मशहद में फायरिंग से कोहराम मचा है, तेहरान के कई इलाकों में अग्नि तांडव की तस्वीरें सर। सरकारी इमारतों को नुकसान किया, अब तो वहां पर पूरी तरीके से कंट्रोल ऐसा कि इन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और मशहद में ही विद्रोहियों के साथ हो रहे भीषण संघर्ष की लेटेस्ट तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तेहरान में फ्लैश लाइट जलाकर विरोध हुआ है। और सर ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि कुछ हद तक इन पर कंट्रोल करने की कोशिश हुई, जब पूरे इलाके में ब्लैकआउट करने की कोशिश हुई, ताकि किसी तरीके से इन्हें कहीं जाकर रोका जा सके, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा सर। आज देखिए, ये खबरें आ रही हैं बहुत पहले से कि CIA और मोसाद ने जो अफगान रिफ्यूजीज हैं, कई मिलियन ईरान के अंदर, उनको भड़काया है। जो कि बलूची हैं उनको भड़काया है, जो कि ईरान के ज्यूज़ हैं उनको साथ लेकर एक व्यापक विद्रोह की उन्होंने संरचना करी है, ताकि कोऑर्डिनेटेड है कि जब ईरान पे हमला होगा तो ईरान में सिविल गदर और अनरेस्ट हो रहा होगा, जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है,
और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि आप इनके ऊपर फायरिंग मत करना, अत्याचार नहीं करना, नहीं तो वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। राइट सर। ठीक है साहब। और ईरान पे हमला किसी भी समय हो सकता है। ईरान ने भी खुली धमकी दे दी है कि साहब आप हमला करें तो हम तैयार हैं और हम मिसाइल्स की बरसात शुरू कर देंगे इजराइल के ऊपर और टारगेट्स पे मिडिल ईस्ट में। अगर हम देख रहे हैं कि हम डूब रहे हैं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। जो है जो कि ऑयल ट्रेड है गल्फ ऑफ हॉर्मूज में, उस पर फायर करेंगे, ऑयल टैंकर्स को तबाह करेंगे, माइन कर देंगे, स्ट्रेट्स को अटैक करेंगे, शिपिंग को, ताकि दुनिया में तेल की कीमतें $130 के भी ऊपर चली जाए। अंडरस्टूड सर। लेकिन दोनों तरफ से मिली धमकियों के बीच सर एक बड़ी खबर और है। बख्शी सर माफी के साथ रोक रही हूं क्योंकि जो बात आपने कही, डोनाल्ड ट्रंप भी ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर आपने विद्रोहियों पर फायरिंग की या विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन लिया तो ईरान के ऊपर सीधा वार होगा। और यही खबर है सर, ईरान के मशहद में फायरिंग से कोहराम, जहां प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों का यह कहर, और मशहद में ही प्रदर्शनकारियों के बढ़ते कब्जे से खौफ में खमेनई। हालांकि रात में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाई गई। ये देखिए तस्वीर। अब मशहद में ही फायरिंग के बीच भागते नजर आए लोग। गौर से देखिए इस तस्वीर को। और बड़ी खबर खमेनई के ही गृह शहर में चरम पर पहुंच चुके विद्रोह की, जहां मशहद की सड़क पर विद्रोहियों का कोहराम। मशहद पर कब्जे की लड़ाई तेज हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में भीषण संघर्ष हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कैसे जगह जगह पर फायरिंग हुई, ये एक और तस्वीर है। प्रदर्शन से ईरान सरकार हिल चुकी है क्योंकि तेहरान की सड़क में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी मोबाइल फ्लैशलाइट जलाकर विरोध जताया। सड़क से लेकर इमारतों में मौजूद लोगों ने फ्लैशलाइट जलाई। ये एक और तस्वीर है। इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया था। ज्यादातर इलाके जहां पर विद्रोहियों का कब्जा है वहां की बिजली गुल काट दी गई और विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए तेहरान में ही बिजली काटी गई थी। ये तस्वीरें और 3 बड़ी खबरें आपने देखी। ऐसे में पांडे सर एक सवाल आगे आपसे करूंगी क्योंकि यहां जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, अब इस हालात पर काबू पाने के लिए अगर विद्रोहियों पर एक्शन की बात कही जा रही है तो क्या मान लिया जाए कि ईरान का एक्शन, ईरान के ऊपर अब सीधे अमेरिका का एक्शन भी शुरू हो सकता है? यही सवाल। उससे पहले ईरान में विद्रोह, जहां देखिए तख्ता पलट की आहट। पूरे ईरान में 15 दिनों से हिंसक प्रदर्शन, बड़ी खबर है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में विद्रोह फैल चुका है। 15 से 18 लाख लोग सड़क पर हैं। 180 से ज्यादा शहरों के 512 जगहों पर हिंसक झड़प की तस्वीरें हैं। पिछले 48 घंटे में 2000 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। ईरान इंटरनेशनल ये दावा कर रहा है अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तेहरान और मशहद के ज्यादातर इलाकों में ही विद्रोहियों के कब्जे का दावा किया जा रहा है। और पांडे सर, अगर यहां पर अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि विद्रोहियों को काबू में करने के लिए आपने एक्शन शुरू कर दिया है, तो क्या मान लिया जाए कि अमेरिकी हमले का भी अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जय हिंद और बहुत धन्यवाद मुझे इस संवाद में शामिल करने के लिए। जहां तक बात है, ईरान के अंदर जो समीकरण है वो उलझता ही जा रहा है और उसको उलझाने के लिए भी जिम्मेदारी अयतुल्लाह खुमैनी और उनकी टीम की है। अब उन्होंने पूरा जो है माहौल जब देखा कि हाथ से बाहर जा रहा है तो IRGC को खुली छूट दी, जो आप करना चाहे कहें। जो रिपोर्ट आ रही है बड़ी जो है दुखदाई आ रही है। अस्पताल जो है वो एकदम भर गए हैं और वहां पर जगह नहीं है। साथ में जो है मेडिकल टीम्स हैं वो भी नहीं है। केवल उन केसेस को हैंडल किया जा रहा है जो कि बहुत ही इमरजेंसी में है लोग। तो ये बताता है कि इस प्रकार से चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इसको संभालने के लिए प्रयास जो किया जाने चाहिए थे, कब करने थे, बहुत पहले, बहुत लेट हो चुका है। अब उनको चाहिए कि पहले सुरक्षा कर्मियों को रोककर और जो उनकी बात है उनकी सुनी जाए और तब शायद कुछ निकल सकता है रास्ते। लेकिन देखिए, जब ये शुरू हुआ 28 दिसंबर को, मैं छोटा सी तस्वीर बताना चाहूंगा कि आप सोचिए वहां की जो ऐसे ये लोग नहीं सड़कों पर उतरे, जिस प्रकार से महंगाई जो है चरम सीमा पहुंची। सिंपल सी बात जो है, उनका चावल जो था वो 470 रुपए किलो, यानी कि 2.20 लाख पर केजी रियाल तक कीमत हो गई। बताइए, 2 लाख से ऊपर आप रियाल लेके जाएंगे तब जाकर 1 किलो चावल मिलेगा। ये तो हालात थे। और बाकी उनकी जो नींबू का कहा जा रहा था
320 रुपए किलो, यानी कि 1.5 लाख अगर रियाल ले जाएंगे तब 1 किलो नींबू मिलेगा। इस हालत में बताइए आम आदमी कैसे जिंदा रहता है। तो उसने कहा बेहतर है कि रोड पर उतरे और पड़े। उसके साथ में कुर्दिश गवर्नमेंट जो विरोधी लोग हैं ये वो बेसिक साथ में मुद्दों के तहत ही पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन ये गृह युद्ध जैसे हालात कैसे बन गए? क्या ईरान जो दावा कर रहा है वो सही है कि ये साजिशन ऐसा हुआ है कि ईरान में हालात को बिगाड़ दिया गया? जो आर्थिक स्ट्राइक हुई है क्या ये उसी का नतीजा है? क्योंकि इसी आधार पर अगली बड़ी खबर है सर, ईरान में अब अमेरिकी हमलों का खौफ भी बढ़ चुका है। यानी क्या ये एक अमेरिका का बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव था कि किस तरीके से ईरान में जून में जंग हुई और जनवरी तक आर्थिक स्ट्राइक के बाद ये हालात? क्योंकि ईरान में अमेरिकी हमलों का बढ़ता खौफ आज उस लिहाज से भी बड़ी खबर है जहां ईरान में फिर जंग भड़कने का डर बढ़ चुका है और जर्मनी से ईरान के लिए उड़ानों पर रोक को लेकर भी खबर है। अब लुफ्थांसा एयरलाइंस ने उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। 20 जनवरी तक सभी उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। यानी आप देखिए कि हालात इस वक्त ऐसे हैं कि बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि विद्रोही वर्सेस IRGC, रक्त रंजित ईरान। ये इसलिए क्योंकि ईरान के बड़े शहरों में जंग जैसे हालात की एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तेहरान और मशहद की सड़क पर फायरिंग से कोहराम मचा हुआ है, वो तस्वीर आपने देखी। प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग अब IRGC कर रही है। अब अगर IRGC सीधा विद्रोहियों पर, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेती है तो ऐसे में अमेरिकी हमले का डर और ज्यादा बढ़ जाता है और प्रदर्शनकारियों को सीधे सिर में गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद खमेनेई ने कड़े एक्शन की बात कह दी है और ईरान के अंदर स्टारलिंक के सिग्नल तक जैम कर दिए गए हैं। जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों का ईरान के लिए उड़ान पर रोक का फैसला। अब एक और बड़ी खबर, क्योंकि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रही अमेरिकी फाइटर विंग। अब ये बड़ी खबर इस लिहाज से जहां 12 F-15 फाइटर जेट्स का ग्रुप मिडिल ईस्ट रवाना हुआ है। अब अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। ये एक और सबसे बड़ी खबर है जिससे संकेत इस बात के और बढ़ गए हैं कि अब अमेरिका की हमले की तैयारी पूरी है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमलों के संकेत। एक और बड़ी खबर, ईरानी लोगों की जल्द मदद होगी और विद्रोहियों पर एक्शन में हस्तक्षेप कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ये बड़ा दावा कर रहे हैं। इसीलिए बड़ा सवाल, क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ट्रंप प्रशासन की हमले को लेकर हाई लेवल मीटिंग, एक रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया। ईरान के सैन्य ठिकानों को हमले के लिए चिन्हित किया गया है, यानी तैयारी पूरी है। गैर सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर सकता है अमेरिका। वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट फिलहाल इसको लेकर क्या दावा कर रही है? प्रोफेसर राजन, इस इंफॉर्मेशन के बाद अगला सवाल आपसे, क्योंकि ईरान पर हमले के काउंटडाउन को खबर उस लिहाज से समझना जरूरी है जहां ईरान पर हमले की तैयारी में है ट्रंप प्रशासन। ये दावे किए जा रहे हैं कि अधिकारियों ने ईरान पर हमले का खाका तैयार कर लिया है। हमले का पूरा प्लान और विकल्प राष्ट्रपति ट्रंप को बताया गया है। सैन्य ठिकानों के साथ गैर सैन्य ठिकानों पर भी हमले की तैयारी हो चुकी है। ईरान में हमले पर ट्रंप के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है और अंतिम फैसले के इंतजार का क्या अब वक्त खत्म हो चुका है? ये सवाल इसलिए सर क्योंकि पिछले 48 घंटे में दोनों तरफ से दो बड़े बयान दिए गए, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि अमेरिका हस्तक्षेप इसलिए करेगा, तब करेगा जब आप विद्रोहियों पर एक्शन लेंगे। वहीं खमेनेई ने भी शुक्रवार को संबोधन में कह दिया था कि अब इनको कंट्रोल करने के लिए एक्शन होगा। प्रोफेसर राजन, सवाल आपसे यही है इन दोनों बयान के आधार पर कि अगर ईरान विद्रोहियों पर एक्शन की शुरुआत कर चुका है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी अब हमले का आदेश किसी भी वक्त दे सकते हैं? देखिए, अमेरिका का जो सुरभि, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहले अमेरिका का जहां तक रोल है तो मैं बता दूं कि वह अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी, उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है और जो भी उसका प्लान है आप जानते हैं उसके हिसाब से करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ईरानियन रजीम ने उन्हें फायरिंग किया कि नहीं। लेकिन यह मान के चलें कि अभी जो ट्रंप का प्लान है और जिस ढंग के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट का कारण हालांकि मैं बता दूं कि अंदरूनी है, डोमेस्टिक है, जो इकोनॉमिक इशू वहाँ पे है, इन्फ्लेशन 42% है और उसके बाद जो वहाँ पे जो ईरानियन करेंसी है उसका वैल्यू काफ़ी चला गया है, जो सब्सिडीज़ हैं वो काफ़ी कम किए जा रहे हैं। तो ये सारे मुख्य कारण है, लेकिन इसमें CIA और मोसाद का भी रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। और मोसाद और जो CIA है वो इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे किस ढंग से इस ढंग के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको सपोर्ट करें और ताकि वहाँ पे परिवर्तन लाया जा सके। और परिवर्तन का जो मुख्य एक जो पर्सन है, हेड, उसके जो हेड जिनको बुलाने की प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हो गई है, वह है रजा पहलवी, जो कि US में ही रहते हैं। 1979 में उनके जो एंसेस्टर्स थे उनको वहाँ से हटाया गया था इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद।
तो उनको लाने का प्लान है। तो निश्चित रूप से इसमें CIA का रोल है, और यह भी मान के चले कि बस मौके का इंतजार कर रहा है कि क्या उचित मौका होगा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर वहां पे हमला करे। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी तैयारी उसकी चल रही है। सर, मौका क्या अब है, क्योंकि ये संकेत मिल चुके हैं, ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले का संकेत ही अगली खबर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया कि ईरान को आजादी चाहिए। ईरान पहले कभी इतनी आजादी की तलाश में नहीं था, अमेरिका मदद के लिए तैयार है। और सोशल मीडिया पर ट्रंप का ईरान पर ही ये एक और बड़ा बयान। हालांकि कैसे अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार, इस बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा ये भी आपने देखा। अब वायुसेना की तैयारी को लेकर एक खबर समझिए, क्योंकि F-15 और F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में तैनात हो रहे हैं और P-8 पोसाइडन सर्विलांस विमान ईरान के नजदीक उड़ान भर रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर, KC-135 एयर फ्यूलिंग टैंकर मौजूद बताए जा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस को लेकर इंफॉर्मेशन ये कि अमेरिका की सबसे घातक डेल्टा फोर्स की तैनाती हो रही है। वेनेजुएला में हमला करने वाली SOAR की मिडिल ईस्ट में मूवमेंट को लेकर खबर है। नौसेना, जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स USS विंसन और 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर्स भी तैनात बताए जा रहे हैं। बख्शी सर, आगे एक सवाल ये आपसे इसलिए करूंगी क्योंकि ये तैयारी महज प्रोजेक्शन तक तो सीमित नहीं लगती है, और ईरान में तनाव के बीच ही हाई अलर्ट पर कैसे इजराइल है, ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि किसी भी एक्शन के लिए इजराइल भी तैयार है। ईरान में अमेरिकी हमलों की बड़ी आशंका है और अमेरिकी हमलों में इजराइल भी साथ दे सकता है। हालांकि इजरायली सोर्सेस से रॉयटर्स क्या इसको लेकर दावा कर रही है, ये एक और खबर। उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि ईरान को लेकर नेतन्याहू की इमरजेंसी मीटिंग, ये एक और खबर। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इजरायली सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में ये बैठक और शब्बात में सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से फोन पर बात के बाद ही बैठक हो रही है और इजरायली अधिकारियों के हवाले से वॉर सर्विलांस की ये रिपोर्ट। इस बीच एक और खबर यह कि ईरान से पहले अमेरिकी एयर स्ट्राइक से सीरिया दहल गया और मध्य सीरिया के पलमायरा में बमबारी को लेकर खबर है। ISIS के ठिकानों पर हमले किए गए, सेंटकॉम की तरफ से दावा, और 13 दिसंबर के हमलों का बदला लिया गया है। ISIS के हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई थी। अब बख्शी सर, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि ये तैयारी महज प्रोजेक्शन तक सीमित नहीं लगती है। सर, आने वाले कुछ घंटे इस लिहाज से क्या वाकई बहुत क्रूशल हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अगले हमले की, यानी जून के बाद अब जनवरी में एक और हमले के आदेश दे दें? नहीं, बहुत चांसेस हैं। उसका जो क्लियरेस्ट बैटल इंडिकेशन होगा कि कम से कम 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स अगर आ जाएं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज में और आसपास रेड सी, मेडिटेरेनियन वगैरह में, तो आप निश्चित समझिए कि हमला होने वाला है। अभी तक आपने जो बताया है, 1 कैरियर बैटल ग्रुप इस तरफ बढ़ रहा है। बाकी कुछ और जो एयरफोर्स के जेट्स हैं, कोई 12 आपने बताए हैं कि वो स्टेशन हुए हैं मिडिल ईस्ट में, तो ये भी एक इंडिकेशन है। आपके जो ऑयल टैंकर्स हैं उनका आना इंडिकेशन होगा, और C-17 की फ्लाइट्स तो हो ही रही हैं। मैं दूसरे कैरियर बैटल ग्रुप के आने को कंफर्मेटरी बैटल इंडिकेशन समझूंगा, ठीक है। और ये कह देना कि ईरान बिल्कुल परास्त हो गया है, बस अभी एक धक्का और ईरान गया, ये भी थोड़ा प्रीमेच्योर है। देखिए, इससे बड़े स्केल पैमाने पे दंगे हुए थे ईरान में जब वो बेचारी लड़की मारी गई थी IRGC के द्वारा। उनका स्केल इससे बड़ा था, तो ये स्केल अभी उसके बराबर शायद नहीं पहुंचा है, लेकिन काफ़ी गदर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और अच्छी तरह से टाइम किया गया है कि जब अटैक प्लान किया है आप गदर करें। आप कह रहे हैं कि साहब इकोनॉमिक हालात ख़राब है, किसने ख़राब करी है? यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन पे सैंक्शन लगा के इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है, और नेचुरली जो लोगों को दर्द हो रही है वो तो होगा। इस ईरान का रिजीम भी 2 जो तरीकों से लोग इसको 2 तरीकों से इसको देख रहा है। एक तो जो इकोनॉमिक कॉजेज पे रॉयटिंग कर रहे हैं उनके साथ बर्ताव अलग है, लेकिन जो अगजनी तोड़फोड़ पे लगे हैं उनके साथ बर्ताव अलग है। और मैं नहीं समझता कि वो रिजीम बिल्कुल ही खत्म हो गया है, गिरने वाला है। प्रोपेगेंडा ज्यादा है, और इतनी आसानी से शायद नहीं जाएगा वो रिजीम।
और जाने के पहले वो काफी जो है नुकसान करके जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, Understood, तुमको sir. भी ले डूबेंगे, ये भी है। But the question was all डोनाल्ड about ट्रंप battle साहब थोड़ी indications, भूल sir, मती क्योंकि में इस वक्त है। जिस तरीके से तैयारी और जिस तरीके से बयान सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर यही दावा किया जा रहा है कि दोनों स्तर पर तैयारी पूरी है। फिलहाल ईरान पर किसी भी वक्त हमला, बड़ी खबर पर एक एक्सपर्ट से सवाल, और इसी बैटल इंडिकेशन को लेकर ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने भी अब हमले के आदेश दे दिए हैं। ये खबर और तस्वीरों के साथ हमने आपको दिखाया कि आखिर किस तरीके से ईरान की भी मिसाइल तैयार बताई जा रही है। हाई अलर्ट पर इजराइल भी है, लेकिन आगे अब से थोड़ी देर में बड़ी खबर आपके सामने होगी जहां यूएस डूम्सडे विमान की उड़ान को लेकर खबर है और रूस से चीन तक कैसे है हाई अलर्ट। वहीं ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी आज की एक और बड़ी खबर है और ट्रंप की नेटो को यह वार्निंग है क्या। अब डिटेल इंफॉर्मेशन इस बारे में आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर है ग्रीनलैंड पर होगा कब्जा, लैटिन अमेरिका हाई अलर्ट। अब बड़ी खबर क्या है, इस फ्रंट से बड़ी खबर यह है कि ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी कर चुका है अमेरिका, और इस तैयारी को लेकर ही एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आगे आपके सामने होगी, क्योंकि लैटिन अमेरिका कैसे हाई अलर्ट पर है। फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर अगली बड़ी खबर, और इस ग्रीनलैंड पर हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी क्या है। एक्सपर्ट से इस फ्रंट को लेकर भी अगला सवाल होगा कि क्या अब यहां भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये एक बड़ी खबर पर इंफॉर्मेशन। वहीं ग्रीनलैंड पर अमेरिका वर्सेस नेटो, यूरोप से टक्कर लेंगे ट्रंप। साथ ही अमेरिका की क्यूबा में भी ऑपरेशन की तैयारी, बड़ी सैन्य तैनाती। फिलहाल ग्रीनलैंड पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप ने हमले की योजना बनाने के आदेश दिए हैं। पॉलिसी हॉक्स कर रही है ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी, और मदरो को पकड़ने के बाद ट्रंप प्रशासन के हौसले भी बढ़ चुके हैं। हालांकि जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड को प्लान बनाने के आदेश दिए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से डेली मेल की ये रिपोर्ट है। फिलहाल रिपोर्ट में क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी, क्योंकि फिलहाल बड़ी खबर है ग्रीनलैंड पर अमेरिका और नेटो देश भी अब आमने सामने हैं, और ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले से टूट जाएगा नेटो। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की ये वार्निंग है, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से खत्म हो जाएगा नेटो। किसी के बिक्री के लिए नहीं है ग्रीनलैंड। प्रोफेसर राजन, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि ग्रीनलैंड पर अमेरिका वर्सेस नेटो, जहां डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने यह चेतावनी दी है, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले से नेटो टूट जाएगा और अमेरिकी हमले से नेटो की एकता चकनाचूर हो जाएगी। अब कई नेटो देश ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क के भी साथ हैं, और ट्रंप के हमले से नेटो देश अमेरिका के खिलाफ हो सकते हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हालांकि नेटो का दावा है ग्रीनलैंड पहले से ही उनके संरक्षण में है। ट्रंप दावा कर रहे हैं ग्रीनलैंड को रूस और चीन से बड़ा खतरा है। प्रोफेसर राजन। जी बिल्कुल, ये खतरा बिल्कुल जेन्युइन है सुरभि। यह बता दूं कि भले ही वो पहले इसको मजाक के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन जो ट्रंप का प्लान है कि पूरा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध को ऊपर से ग्रीनलैंड से स्टार्ट करके कनाडा, मेक्सिको, क्यूबा से लेकर लैटिन अमेरिका के देशों तक जाना, ये उनका सीरियस प्लान है। और इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को देखेंगे जो एक आध महीने पहले आया था, तो उसमें भी ये बताया गया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो किसी भी दूसरे देश को वहाँ पे नहीं आने देंगे। अब नाटो को तो वो तोड़ना ही चाहते हैं। ट्रंप की जहाँ तक बात करूँ तो वो नाटो को अब ऐसे भी तोड़ना चाहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नाटो रहे या नहीं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में वो बता चुके हैं कि उनका सबसे बड़ा खतरा रूस और चीन नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा यूरोप का लिबरलिज्म है, और यूरोप में क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका की मुकाबला कर पाए। तो यह अगर पॉलिसी हॉक्स डिसाइड करते हैं तो ग्रीनलैंड को ले सकते हैं, और डेनमार्क और यूरोपियन कंट्री कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बता दूं, यह जरूर है कि अभी से अगर विरोध करना शुरू करे और कुछ देश यूनाइट हों और उनका प्रोटेस्ट करें, और उनको ग्लोबल साउथ के देशों को भी साथ में लेना पड़ेगा। ग्रीनलैंड के मिनिस्टर ने भारत से भी रिक्वेस्ट किया, मैं बता दूं। तो वैसे में अगर इसको एक कंबाइंड प्रोटेस्ट किया जाए तो शायद ट्रंप को रोका जा सकता है, नहीं तो वो ग्रीनलैंड ले लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल हकीकत यही है कि अब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और ट्रंप नेटो भी आमने सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका का डूम्सडे विमान एक्टिव, एक और बड़ी खबर है, जहां कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट में E-4B की लैंडिंग को लेकर खबर। C-17 ग्लोब मास्टर के साथ डूम्सडे प्लेन तैनात। 51 साल में यह पहली बार है जब लॉस एंजलिस में E-4B दिखा है, और अमेरिका का फ्लाइंग न्यूक्लियर बंकर है E-4B विमान। पांडे सर, थोड़ी देर में कुछ खबरें दिखाते हुए एक सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि फ्लाइंग न्यूक्लियर बंकर E-4B विमान
ये खबर क्या बड़ी एक चेतावनी के तौर पर समझी जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का डूम्सडे अलर्ट, अमेरिकी डूम्सडे प्लेन E-4B नाइट वॉच की कैलिफोर्निया में तैनाती, लॉस एंजलिस में फ्लाइंग न्यूक्लियर बंकर E-4B की तैनाती से हड़कंप है। नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है E-4B और न्यूक्लियर वॉर और अमेरिका पर हमले के हालात में इस्तेमाल के लिए बना है E-4B। एक बार फिर से सुन लीजिए, E-4B की अगर खबर सामने आती है तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, जब न्यूक्लियर वॉर और अमेरिका पर हमले के हालात में इस्तेमाल के लिए बना है E-4B। और आमतौर पर E-4B की मूवमेंट को बहुत सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं, इसलिए एक्सपर्ट से अगला सवाल इसको लेकर होगा। उससे पहले बड़ी खबर है, वेनेजुएला के बाद अमेरिका की क्यूबा में ऑपरेशन की तैयारी और ये कैरिबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती को लेकर एक और बड़ी खबर है। अब क्यूबा के नॉर्थ में अमेरिकी वॉरशिप पहुंचा, क्यूबा के आसपास अमेरिका की ये सैन्य मूवमेंट है। कैरिबियन में सुरक्षा हालात खराब हो चुके हैं और वेनेजुएला को पीछे कर मेक्सिको बना क्यूबा का सबसे बड़ा तेल सप्लायर। अब ऑयल सप्लाई को लेकर ट्रंप के टॉप टारगेट पर मेक्सिको, और मेक्सिको ने क्यूबा को अब प्रतिदिन 12,284 बैरल तेल भेजा है। क्यूबा की ऑयल सप्लाई पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। क्यूबा को अपना दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं। अब ऑयल सप्लाई पर कलह को लेकर ये एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि क्यूबा की ही ऊर्जा जरूरत अब अमेरिका मेक्सिको टकराव से जुड़ गई है। जहां 2025 में वेनेजुएला के पीछे छोड़ क्यूबा का नंबर 1 तेल सप्लायर बना मेक्सिको। ऑयल की वजह से ही वेनेजुएला के बाद ट्रंप के टॉप टारगेट पर अब मेक्सिको ने प्रतिदिन 12,284 बैरल तेल क्यूबा को भेजा है और क्यूबा के कुल क्रूड आयात का करीब 44% मेक्सिको से ही आया है। अब क्यूबा की तेल निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय विवाद का ही कारण है। अब वेनेजुएला के बाद ही कोलंबिया पर ट्रंप की नजर, ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया प्रेसिडेंट से कहा है, अगला नंबर तुम्हारा, अमेरिका की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। सहयोग नहीं करने वाले अमेरिका के निशाने पर होंगे। अब ड्रग्स को देश में आने से रोकना ही बड़ी प्राथमिकता है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन, उसके बाद पांडे सर आपके पास आती हूं, क्योंकि अगला नंबर कोलंबिया। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है, ड्रग्स अमेरिका में घुसने नहीं दिए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जो देश सहयोग नहीं करेगा वो निशाने पर होगा। मुझे उम्मीद है कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट हमें सुन रहे होंगे। क्या आप इसका समर्थन करते हैं, हाँ या नहीं? अब पांडे सर, लैटिन अमेरिका की बात इसलिए क्योंकि ये एक पूरी लिस्ट नजर आ रही है सर, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये बात साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब कौन कौन से अगले नंबर है उनके टारगेट पर। देखिए, दो बातें हैं। अगर जिस प्रकार से कहते हैं ना कि आम भाषा में, लोकचाल की भाषा में, कि रायता बहुत फैला दिया गया है और अब जो ट्रंप है उसको संभालने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपने एक एक्सेस खोल दिया वेनेजुएला की तरफ। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पर लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सीरिया पर अटैक करते हैं, तीसरी तरफ आप ईरान के खिलाफ अब जा रहे हैं, चौथी दफा जो है उनकी मिडिल ईस्ट में बाकी उनको कहाँ कहाँ उनके हित हो सकते हैं वो देख रहे हैं। चाइना के खिलाफ भी उनको लड़ना है, पुतिन को भी कंट्रोल करना है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ करने में जो होता है कि जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं। अब जहां तक बात है कि डूम्सडे की आपने प्लेन की बात की, तो निश्चित रूप से इसको फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है और ये इंडिकेशन है कि भाई कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। ध्यान रहे कि मेरे ख्याल से पुतिन की नजरों में इससे बेहतर मौका नहीं होता जब अमेरिका अपने आप से जूझ रहा है, नाटो कंट्री उसके खिलाफ है, नाटो कंट्री भी अस्तित्व का अपना खोज रहे हैं क्योंकि नाटो लगभग समाप्ति की ओर है। मिडिल ईस्ट में जो है वो तनाव ईरान और इजराइल के साथ जो इक्वेशन बन रही है, अमेरिका शायद वहां अटैक करे जिसकी संभावना मुझे कम लगती है। तो इससे बेहतर मौका रशिया के पुतिन के लिए नहीं होता कि वो यूक्रेन पर ऑल आउट वॉर करके उस पर कब्जा कर ले। और साथ में जिस प्रकार से वहां की खबरें आ रही है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर की भी तैयारी हो रही है, वर्ल्ड वॉर 3 का इंडिकेशन दिया जा रहा है। साथ में पुतिन ने यह भी कहा है कि अगर कोई यूरोपियन कंट्री डिप्लॉय होता है यूक्रेन के अंदर जो पीस कीपिंग फोर्स के क्लॉज में, तो वो इस पर भी वो हमला कर सकते हैं। तो ये सब जो है इंडिकेशन है कि शायद विश्व है इस फ्रंट से भी कुछ और खबरें दिखाना चाहती हूं सर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला और ग्रीनलैंड विवाद के बीच ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई जरूरत नहीं। ट्रंप ने कहा सिर्फ मेरी नैतिकता हमें रोक सकती है। कानून की सीमा ट्रंप ने खुद तय करने के संकेत दे दिए। अब कानून लागू होगा या नहीं इसका फैसला हम करेंगे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। यानी ट्रंप से कानून, कानून से ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा सुनिए, मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है, हम खुद तय करेंगे कब लागू होगा कानून। वेनेजुएला ग्रीनलैंड विवाद के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून पर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, कानून लागू होगा या नहीं इसका फैसला भी हम ही करेंगे।
ट्रंप के दावे से वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। अब एक बार फिर से उस फ्रंट से तस्वीरें दिखाते हैं जिससे साफ है कि कैसे ईरान लहूलुहान हो चुका है और अमेरिका का जंगी ऐलान। फिलहाल खबर और तस्वीर ईरान की। अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी, हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। अमेरिकी बेस शिप इजरायल होगा टारगेट पर। और ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका को यह धमकी दे दी। ईरानी सोर्सेज से एसोसिएटेड प्रेस बड़ा दावा क्या कर रही है, यही डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ईरान पर कभी भी अमेरिकी हमला। नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो में बातचीत को लेकर खबर है। विद्रोहियों पर एक्शन के बीच अमेरिकी हस्तक्षेप पर बातचीत हो रही है। अमेरिकी हमलों की संभावना के बीच हाई अलर्ट पर इजरायल भी है और ईरानी लोगों की जल्द मदद होगी, ये यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम कह चुके हैं। अमेरिकी बेस शिप और इजरायल ईरान के टारगेट है। ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका को यह धमकी दी है। इस बीच खबर यह कि कैसे ईरान के बड़े शहरों में संघर्ष तेज हो चुका है। फायरिंग से तेहरान की सड़क पर मचे कोहराम की एक और तस्वीर। विरोध प्रदर्शन कुचलने में लगी है IRGC। प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। ये देखिए एक और तस्वीर। फिलहाल साफ है कि विद्रोहियों पर एक्शन तेज करेगा ईरान और IRGC को विद्रोह दबाने की पूरी जिम्मेदारी मिली है। प्रदर्शनकारियों को सीधे सिर में गोली मारने के आदेश की खबर है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद खमेनेई ने कड़े एक्शन की बात कह दी है और रॉयटर्स के हवाले से एक और बड़ी खबर यही है। साफ है नरसंहार पर उतारू ईरान की सुरक्षा बल। विद्रोह दबाने के लिए ही भीषण फायरिंग कर रहे हैं। 48 घंटे में 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर। प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर फायरिंग कर रही है IRGC। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इसको लेकर दावे किए गए हैं। हालांकि ईरान में स्टारलिंक का सिग्नल जैम हो चुका है। ईरान ने GPS सिग्नल जैम किया। विरोध प्रदर्शन नाकाम करने में ईरान जुटा हुआ है। प्रदर्शनकारियों को स्टारलिंक एक्सेस मिल रहा था। प्रदर्शनकारियों से अमेरिकी संपर्क काटने का दावा किया गया है। अब विदेशों तक पहुंचा ईरान का विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर है, कनाडा के टोरंटो में खमेनेई सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। टोरंटो की सड़क पर उतरे हजारों लोग। ये देखिए तस्वीर। अगली तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तक ईरान का विरोध प्रदर्शन पहुंच चुका है। एडिलेड में रजा पहलवी के समर्थन में सैकड़ों लोग जुटे। इजरायल के झंडे के साथ प्रदर्शन। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अब ब्रिटेन की तस्वीर। ब्रिटेन में खमेनेई सत्ता का भारी विरोध। लंदन में ईरानी दूतावास पहुंचे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने ईरान का झंडा बदल दिया। तो दुनिया भर में फैला ईरान का विरोध प्रदर्शन, जहां एक साथ देखिए अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीर। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। ये वो तस्वीर है जिससे साफ है कि किस तरीके से दुनिया भर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और एक्सपर्ट्स के साथ ये सवाल हम कर चुके हैं कि ये किस एक्सटेंट तक जाएगा, क्योंकि ईरान दावा कर चुका है कि अब वो इन विद्रोहियों को रोकने के लिए सीधा एक्शन लेगा और अमेरिका कह चुका है कि अगर ईरान ने विद्रोहियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो अमेरिका सीधा हमला कर देगा। लेकिन अब अगला फ्रंट, और ये फ्रंट है पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान में कत्लेआम और अफगानिस्तान से आए तालिबान। फिलहाल बड़ी खबर, इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी क्या, ये देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान के बड़े हमले की तैयारी है। सैकड़ों तालिबानियों की घुसपैठ को लेकर खबर बड़ी है। वहीं आपको बता दें बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना में कोहराम है। 36 अधिकारी मारे गए हैं और पाकिस्तान में इस्लामिक राज्य बनाने की चेतावनी को लेकर भी आज खबर बढ़ी, जहां टीटीपी कमांडर का ऐलाने जंग है क्या। फिलहाल खबर, पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमले की संभावना, जहां पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों की घुसपैठ की वीडियो सामने आए हैं। दुर्गम रास्ते से अफगान तालिबान ने घुसपैठ की है। टीटीपी के साथ बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों का जमावड़ा। टीटीपी की मदद के लिए अफगान तालिबान पहुंचा। आतंकियों की मीटिंग के वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती दे दी है। अब मुनीर की सेना को टीटीपी की यह खुली चुनौती है क्या? पाकिस्तानी सेना का टीटीपी ने मजाक उड़ाया। घुसपैठ का वीडियो बनाकर चुनौती दी गई है। बिना रोक टोक घुसपैठ करते दिखे आतंकी। अब पाकिस्तान को टीटीपी की बड़ी चेतावनी है कि पाकिस्तान में इस्लामिक राज्य बनाने की चेतावनी दे दी है। मतलब इसका समझाइएगा प्रोफेसर राजन इन खबरों के बाद, जहां चेतावनी ये दी जा रही है कि पाकिस्तान में इस्लामिक राज्य बनाया जाए और टीटीपी कमांडर की पाकिस्तान सेना को ये वार्निंग है। अब सर ये वार्निंग जिस टाइम दी जा रही है, यानी आगे प्लानिंग पूरी है।
किस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सर, यही सवाल। उससे पहले डिटेल, पाकिस्तान में सत्ता के खिलाफ जिहाद की ये वार्निंग। और बता दें, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव को लेकर खबर यह कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का यह बयान, DGISPR ने अफगानिस्तान पर आतंकियों की मदद के आरोप लगाए थे। मैं फिलहाल ये बयान सुनाती हूं, उसके बाद सीधा सवाल प्रोफेसर राजन आपसे। प्रोफेसर राजन, समझाइए ये TTP की आखिर पाकिस्तान सेना को वार्निंग का मतलब क्या समझा जाए अब? देखिए, ये पाकिस्तान को जहाँ तक इस्लामिक स्टेट बनाने की बात है, तो बस पाकिस्तान तो वहाँ कानूनी तरीके से, संविधान के तरीके से एक इस्लामिक स्टेट है। तो वहाँ पे अगर TTP बात कर रही है तो TT उसको एक तरह से तालिबानी स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है। यानी कि जो कोर कंजर्वेटिव एलिमेंट जो आप देखें, आप अफगानिस्तान में देखते हैं, तो उनकी कोशिश यही होगी कि उस ढंग का कंजर्वेटिव रूल यहाँ पे भी लाया जाए। और अगर इस ढंग की पाकिस्तानी आर्मी जैसे बिहेव कर रही है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते TTP के फोर्सेस को। और अगर उसमें अफगानी जिस ढंग से आ रहे हैं, जिसकी कंफर्म बात हो रही है, तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है। और बिल्कुल वहाँ पे कंजर्वेटिज्म, और चूँकि मिलिट्री भी, रूलर भी जो हैं वो भी उसी तरह के हैं। असीम मुनीर की बात करूँ तो वैसे में काफ़ी पाकिस्तान में और भी कंजर्वेटिव एलिमेंट हैं, उनका दबदबा बढ़ने वाला है, क्योंकि उनको जो काउंटर भी करेंगे तो उसी रिलीजियस जो नैरेटिव है उसके माध्यम से करेंगे। तो मुझे लगता है वही कोशिश होगी अब पाकिस्तान में। बट सर, ये और किस एक्सटेंट तक जा सकता है? क्योंकि ये एक और हकीकत है जहां पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रिस्तान बन चुका है बलूचिस्तान, और एक साल में पाकिस्तान सेना के 36 अधिकारी भी मारे गए हैं। बलूचिस्तान में ही 4 मेजर और 1 कैप्टन की मौत को लेकर खबर है। BLA ने भी चुन चुनकर पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों को सीधे मार दिया है। अब पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों के खौफ, जहां बलूचिस्तान में ही सुरक्षा घेरे में ट्रेनों की आवाजाही और ट्रेनों को मशीन गन और सेंसर से लैस किया गया है। आर्मी के जवान भी ट्रेन में तैनात किए गए हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, एक ऐसा फ्रंट जहां साफ है कि किस तरीके से अलग अलग स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और रूस से वर्ल्ड वॉर 3 वार्निंग ही आज की एक और सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, रूस के ऑर्शनिक हमलों से कांपा संयुक्त राष्ट्र संघ। बड़ी खबर है ऑर्शनिक मिसाइल हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग को लेकर, और रूस यूक्रेन जंग के बीच UN में ये इमरजेंसी मीटिंग। हालांकि इमरजेंसी बैठक में रूस के हमलों को लेकर ही चर्चा की गई है। यूक्रेन ने रूस के हमलों को वॉर क्राइम बताया है। ऑर्शनिक से हमला, दुनिया में दहशत। क्यों? क्योंकि यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले के बाद UN में मीटिंग। खबर यह है कि कीव में ऑर्शनिक मिसाइल हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग हुई है। सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के हमलों को लेकर चर्चा। यूक्रेन ने रूस पर हमलों को वॉर क्राइम का आरोप लगाया है, और रूस ने 8 जनवरी को कीव पर ऑर्शनिक मिसाइल से ही हमला किया था। इस बीच खबर है दुनिया में परमाणु जंग के बढ़ते खतरे को लेकर, क्योंकि दुनिया को न्यूक्लियर तबाही की बड़ी चेतावनी। पुतिन के सलाहकार ओलेक्जेंडर दुगिन का यह बड़ा दावा, रूस और नेटो के बीच बड़ी जंग के संकेत। और ऑर्शनिक हमले के बाद दुगिन की वार्निंग से हड़कंप मच चुका है। फिलहाल डिटेल, क्योंकि बड़ी खबर है न्यूक्लियर तबाही जल्द। दुगिन का दावा, यूक्रेन से जंग के बीच ओलेक्जेंडर दुगिन के ये दावों से सनसनी। दुगिन ने रूसी लोगों को न्यूक्लियर तबाही की चेतावनी दे दी है। जंग जीतने के लिए किसी हद तक जाने की ये तैयारी है। एटमी हथियारों के इस्तेमाल से परहेज नहीं होगा। दुगिन ने लोगों से हर रोज चर्च जाने की भी अपील की है। आजादी का ये पल कम समय के लिए ही रहेगा। अब बॉर्डर पर फिनलैंड के एक्शन से रूस भड़क गया है। बड़ी खबर है पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव की नेटो को धमकी। जहां यूक्रेन में नेटो के सैनिक भेजे तो विध्वंसक जंग। इस बात का एक्सपर्ट ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। हालांकि नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे नेटो देश। एक बार फिर से ये चेतावनी, जंग चाहने वालों को बर्बाद कर देंगे। और यूक्रेन में सैन्य तैनाती तो नेटो वर्सेस रूस, इसलिए क्योंकि यूक्रेन में नेटो ने सैनिक भेजे तो जंग विध्वंसक होगी। यूरोपीय संघ रूस से फिर बातचीत शुरू करे, ये बयान मेदवेदेव का भी। हालांकि नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे नेटो देश, ये बात कही गई है। जंग चाहने वाले लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा। यूक्रेन में यूरोप की सेना आई तो युद्ध और भड़केगा।